आज हम बात करेंगे क्या ऐसे खाने हम सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से पूरा दिन हम एनर्जेटिक भी रहें और हमारे हाइड्रेशन लेवल्स भी मेंटेन रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। रमज़ान के ये रोज़े इस दफ़ा बहुत सख्त गर्मी में आए हैं और उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखें। तो पानी का जितना इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन रोज़े को ख़त्म करने से पहले यानी कि सहरी को फिनिश करने से पहले हम पानी का इंटेक रखें। और अगर आप सहरी के टाइम पे एक अच्छा सीरियल ले सकते हैं, ओट सीरियल, उसमें आपने कुछ फ्रूट्स डाल लिए और उसमें आपने कुछ नट्स डाल लिए। जैसे कि चिया सीड्स में ये ख़ास बात होती है कि वो स्लोली अपना पूरा दिन एनर्जी को रिलीज़ करते रहते हैं, तो आप कुछ चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोग सीरियल को पसंद नहीं करते तो वो एक छोटा सा पराठा और ऑमलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ऑमलेट के इस्तेमाल से आपको प्यास लगेगी। ऑमलेट आप इस तरीके से बनाइए कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल और चिकनाई का इस्तेमाल ना करें, वरना आप 2 एग्स बॉइल्ड फॉर्म में ले लें। प्रोटीन का लेना आपका सहरी के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना सहरी में आप कबाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत वीकनेस हो जाएगी और प्रोटीन के ना लेने की वजह से पूरा दिन आप कमज़ोरी महसूस करेंगे। सहरी को ख़त्म करने से पहले आपने योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और अगर आपने 1 ग्लास स्किम मिल्क के अंदर 2 टेबलस्पून योगर्ट डाल के ले ली तो वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। रोज़े के ख़त्म करने से पहले आप चाय और कॉफ़ी अगर लेते हैं तो वो आपके जिस्म से खारिज कर देती है पानी को, तो ग्रीन टी ले लेते हैं और उसके अंदर एक इलायची डाल के ले लेते हैं तो पूरा दिन आपके मुंह में से एक अच्छी महक भी आएगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सूरह फातिहा आप ज़रूर पढ़ लें तो आपको प्यास भी ना लगे। और अगर हम सहरी के ऑप्शंस की तरफ जाएँ तो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है रमज़ान के महीने में। तो फाइबर का इस्तेमाल सुबह सहरी में ना करना भूलिए। 2 टेबलस्पून इसबगोला हस्क अगर आपने नीम गर्म पानी में ले ली तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, इससे आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपने खजूर का इस्तेमाल हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है इफ्तार के लिए, लेकिन खजूर आपके एनर्जी लेवल्स को डिप्लीट नहीं होने देती, प्लस उसके अंदर पोटेशियम होता है। तो 1 से 2 खजूर आप सहरी में भी ज़रूर ले लें। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी फॉर्म में आपको पसंद है, अगर आप खीरा लेना चाहते हैं आप खीरा ले लें, अमरूद लेना चाहते हैं फ्रूट के तौर पे अमरूद ले लें। इससे क्या होगा कि आपको फाइबर भी मिल जाएगा, वरना आप महसूस करें कि आप बहुत स्वेलिंग फील करते हैं, पेट आपका फूला हुआ रहता है। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी आप सहरी में ज़रूर करें। सीरियल या ब्रेड या फिर ऑमलेट ले लें और साथ में लस्सी का एक ग्लास होगा। तो इतने सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक चीज़ ली जा सकती है। चीज़ का इस्तेमाल हम सहरी के लिए नहीं मुनासिब समझते। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या सालन या कोफ्ता निहारी वगैरह लोग इस्तेमाल करें तो उसको नहीं पसंद करते, क्योंकि उसकी वजह से ये होता है कि पूरा दिन प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और कुछ लोगों का ये भी रुझान है कि अफ्तार का बचा हुआ रोल या समोसा या पैटीज़ वो सुबह सहरी में खा लें, तो ये भी ना करें, इससे आपका वज़न भी बढ़ेगा और पूरा दिन आपको प्यास भी लगेगी। शुक्रिया। जो लोग मुझसे राब्ता करना चाहते हैं ओला डॉग के प्लेटफॉर्म में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक्स कराची में हैं, डॉक्टर्स प्लाजा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और अल खलीज टावर्स ड्रीम्स में मैं 4th फ्लोर पे होती हूँ, रोल नंबर 401 में। उसके अलावा जो लोग कराची में नहीं हैं ऑनलाइन मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।